से परेशान होते हैं कि ये जो लाइट का लाइसेंस है, इसके बाद किसी के पास हैवी का लाइसेंस है, किसी के पास लाइट का है पर नॉन ट्रांसपोर्ट है, किसी के पास ट्रांसपोर्ट है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस है, क्या ये चल जाएगा? वहाँ हैवी का मांग रखा है, कहीं मोटरसाइकिल का मांग रखा है, बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। आज हम थोड़ा सा लाइसेंस पे चर्चा करते हैं, 2-4 मिनट। आपके सामने लाइसेंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये मेरा लाइसेंस है। इसमें आप देखेंगे कि ये कवर पेज है जस्ट, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है फॉरम 7। एक चीज़ तो समझ गए होंगे आप कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा आपका, वो कैसा हो, वो सब जगह एक जैसा होगा। ये केंद्र सरकार जो है वो निर्धारित करती है कि सभी स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू हो एक जैसा हो, ताकि उसकी डिज़ाइन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा ना हो कि हरियाणा का ड्राइविंग लाइसेंस कोई गाड़ी चलाते चलाते उत्तर प्रदेश जाए तो उनको समझ में ना आए। बोला जी इसमें ये नहीं लिखा, उसमें वो नहीं लिखा, इसमें ये लिखा होना चाहिए, वो दिक्कत ना हो, सब जगह एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो इसलिए फॉरम 7 बना दिया। फॉरम 7 उन्होंने वेबसाइट पे भी डाल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, और एक परिवहन करके वेबसाइट है, और एक आपका ऐप भी है सारथी करके, वहाँ भी डाल रखा है सरकार ने। तो उस जैसा बना हो। अब फॉरम 7 जैसा बना दिया। फॉरम 7 में क्या क्या लिखा हुआ है? दूसरी बात बता दूं, ये प्लास्टिक का सा होता है, स्मार्ट कार्ड टाइप का, ठीक है ना। और जो लर्नर लाइसेंस होता है वो होता है फॉरम 3 जैसा, और वो कागज़ जैसा होता है, ठीक है, कागज़ जैसा 6 महीने के लिए। अब इसको देखोगे, इसमें चिप भी मिलेगी आपको, ठीक है। ये मेरा था, पुराना था, ये 2014 का था। ये किसी बच्चे का है 2018 का, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या दे दिया, क्यूआर कोड दे दिया। क्या दे दिया? क्यूआर कोड। क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रही है, पहले क्यूआर कोड नहीं हुआ करते थे। अब इसमें डिटेल देखूँ मैं, तो यहाँ एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, दिल्ली से इशू हुआ है, ठीक है। हाँ। अब इसमें लिखा हुआ है व्हीकल्स थ्रू आउट इंडिया। कोई पूछते हैं कि कहाँ कहाँ हम चला सकते हैं, देखो इन्होंने लिखा थ्रू आउट इंडिया, आप ड्राइव कर सकते हो इस लाइसेंस से पूरे भारत में। इसके बाद है कि लाइसेंस नंबर, नेम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ब्लड ग्रुप। बीजी से कई बार बीजी लिखा होगा आपका लाइसेंस के ऊपर, तो कन्फ्यूज़न हो तो लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पी का मतलब क्या लिखा हुआ है बेटा? पी का मतलब आप प्राइवेट कार चला सकते हो, है ना। मैं प्राइवेट कार चला सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट वाली कार, सवारी ढोने वाली, माल ढोने वाले वाहन नहीं चला सकता, ठीक है। एन का मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट है, यहाँ भी लिखा हुआ है देखो, LMV, नॉन ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि लाइट मोटर व्हीकल चला सकता हूँ मैं, ठीक है, लाइट कैटेगरी में आए, जिनका जो वजन हो बेटा वो 7500 किलोग्राम से कम हो, चाहे खाली गाड़ी हो चाहे भरी हुई गाड़ी हो। अच्छा, नॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि मेरा यूज़ निजी यूज़ होना चाहिए, सवारी ढोने वगैरह के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने इशू कब हुआ था? 2015 में, ठीक है, ये 15 का है। और ख़त्म वैलिडिटी तो दी है 2034 तक की, क्योंकि पहले वैलिडिटी ज़्यादा मिलती थी, अब वैलिडिटी उम्र के हिसाब से मिलती है। यहाँ पे इन्होंने इशू करने वाले के सिग्नेचर दे दिए, यहाँ मेरी फ़ोटो थी। ये हो गया आपका LMV का नॉन ट्रांसपोर्ट। अब हम चलते हैं आगे हैवी लाइसेंस पे, जो ट्रांसपोर्ट वाला हो। इसमें देखोगे तो यहाँ पे DL नंबर इन्होंने दे दिया, ठीक है, JH लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये वो लाइसेंसिंग की सीरीज हो सकती है। इनवैलिड कैरीज, हजार्डियस। इनवैलिड कैरीज होता है बेटा दिव्यांग जन जो होते हैं ना, उनके लिए लाइसेंस इशू होता है, अगर उनको गाड़ी चलाने की अनुमति मिले तो। उनको इनवैलिड कैरीज भी बोलते हैं, एक शॉर्ट में लिख देते हैं INVCRG। इनवैलिड कैरीज, कैरीज मतलब होता है आपका वाहन, इनवैलिड मतलब अवैध है, यानी कि वो सिर्फ दिव्यांग भाइयों के लिए होता है, नॉर्मल आदमी के लिए वो अवैध है, वो उसको नहीं चला सकते। अच्छा, हिल वैलिडिटी, हजार्डियस, खतरनाक वस्तुओं की, इसका इसने नहीं लिया हुआ। अब देखें इसमें यहाँ पे मोटरसाइकिल का फोटो बना हुआ है, तो यानी मोटरसाइकिल लाइसेंस का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है ये। तो इसका मतलब ये बंदा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। और हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हमने LMV का लाइसेंस ले लिया तो हम मोटरसाइकिल भी चला पाएंगे, और मोटरसाइकिल का नहीं लिया है हमने। जनरली मोटरसाइकिल के लिए रोकते नहीं है चलाने से, पता है कार चला लेता है, चला ही लेगा। पर दिक्कत कहाँ आई? CISF ड्राइवर में वैकेंसी निकली, बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उसमें 3 लाइसेंस मांगे गए थे, एक मोटरसाइकिल का, एक LMV का, और एक हैवी वाला। वहाँ जाके वो बंदे गए, बोला जी लाइट चला रहे हैं, LMV हैवी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। अब दिक्कत क्या है? अब इसमें हमें मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है उसकी कोई अलग से थोड़ी ना लेना पड़ेगा, पर उनको बेचारों को बाहर कर दिया गया ट्रेड में।
कि आप क्या नहीं कर सकते, आप मोटरसाइकिल चलाने के योग्य नहीं हो और हमने मोटरसाइकिल का लाइसेंस मांगा है तो उनको भर्ती से ही बाहर कर दिया। तो जो बच्चे बेटा कोई तैयारी कर रहे हों वो इस बात का ख्याल रखें कि वो मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवा लें अलग से, क्योंकि आप वहाँ कार चला के दिखाते हो तो वो कार का दे देते हैं, आपने मोटरसाइकिल चला के नहीं दिखाया होगा या फॉर्म में अप्लाई नहीं किया होगा, तो आप बनवा लेना। किसी कोई ऐसी भर्ती आ जाएगी बाय द वे और वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मोटरसाइकिल लाइसेंस जो है वो बनवा ले। इसके बाद यहाँ पे आ रही है कार की फोटो आ रही है, एलएमबी, इसका मतलब एलएमबी के लिए एलिजिबल है ये बंदा। आगे लिखा हुआ है नॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट एंटी। यहाँ पे फोटो लगी हुई है ट्रक की सी और यहाँ लिखा हुआ है ट्रांस। कई जगह बेटा ट्रांस लिखा होता है, कई जगह सिर्फ टीआर लिखा होता है, ट्रांसपोर्ट। अब कहते हैं जी हैवी नहीं लिखा, बेटा ये हैवी का ही हो गया ना, ट्रक सा बना रखा है, आप समझ जाओ हैवी है, और ट्रांस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ टीआर लिखा हुआ है, ये इसका चल जाएगा, ये बंदा हैवी की जगह भर सकता है। अब दिक्कत कहाँ आ जाती है, कई जगह ये लिखा होता है एलएमवी ट्रांसपोर्ट, ये लिखा हुआ है और बच्चा कहता है कि जी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस मेरे पास है और उसके पास ट्रांसपोर्ट था, उसका चल गया, मेरा क्यों नहीं चला। ये बेटा एलएमवी वाला ट्रांसपोर्ट है, इसका ट्रांसपोर्ट था, कुछ नहीं लिखा था एलएमवी एचएमवी। हाँ हैवी की फोटो लगी हुई थी, इसमें आपका एलएमवी ट्रांसपोर्ट चला सकते हो आप, यानी कि कार से आपको अगर ढोने हैं कुछ, मतलब कार से सवारी ढोनी है, ओला में चलानी है, तो आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो। ये ट्रांसपोर्ट हैवी वाला नहीं है, तो इसमें अगर हैवी की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे बेटा आपका नहीं मान्य होगा ये। क्लियर, यहाँ पे इसके साइन हो गए बेटा। अब इसमें कोई अगर डाउट हो आपको लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग, ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। और लाइसेंस जनरली पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, एक लर्नर लाइसेंस सीखने के लिए, एक ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव करने के लिए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 20 प्रकार के, 12 प्रकार के, एलएमवी, गुड्स व्हीकल, ये वो नहीं करना है, वो कैटेगरी होती है सिर्फ। ठीक है, और बेटा अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आईटीबीपी की, इसके लिए बेटा एक हैवी ड्राइवर बैच है हमारा, और इसरो ड्राइवर की वैकेंसी आई है अभी, तो उसके लिए जीत बैच है रिकॉर्डेड, आप ये देख सकते हैं। नोटबुक एकेडमी बेटा एप्लीकेशन है और ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा फ्री में आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे आपका सीआईएसएफ का, आईटीबीपी का, ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट हमारे पास सीआरपीएफ के नोटबुक एकेडमी ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, वो भी दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया अगर तो आप इसको लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।